हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संघर्ष पे। तो आइए जानते हैं, प्रत्येक समाज चाहे कितना ही संगठित अथवा विघटित क्यों ना हो, किसी न किसी मात्रा में दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं अवश्य पाई जाती हैं। एक संगठित समाज में विघटनकारी प्रक्रियाएं न्यूनतम मात्रा में तथा इसके विपरीत विघटित समाज में संगठनकारी प्रक्रियाएं न्यूनतम मात्रा में हमेशा विद्यमान रहती है। अतः दोनों ही श्रेणी की प्रक्रियाओं का समाज में उपस्थित रहना एक स्वाभाविक अवस्था है। अतः संघर्ष भी मानव जीवन के मौलिक एवं विश्वव्यापी प्रक्रियाओं में से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा में जब वैयक्तिकता आ जाती है, अर्थात जब प्रतियोगिताओं का ध्यान उद्देश्य से हट करके परस्पर एक दूसरे के प्रतियोगी हो जाते हैं, तब उस प्रतिस्पर्धा को संघर्ष कहते हैं। प्रोफेसर गिलीन एवं गिलीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा की धमकी देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आती है जिनके मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी संघर्ष की प्रकृति। तो पहला है चेतन प्रक्रिया। संघर्ष की प्रक्रिया में प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे का पूर्ण ज्ञान रहता है और वे जानबूझकर एक दूसरे को हानि पहुंचाकर अपने हितों को सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा है वैयक्तिक प्रक्रिया। संघर्ष में प्रतिद्वंदियों का ध्यान उद्देश्य से हटकर व्यक्तियों अर्थात विरोधियों पर केंद्रित हो जाता है। अनिरंतर प्रक्रिया। संघर्ष एक क्रमहीन प्रक्रिया है। संघर्ष की प्रक्रिया रुक रुक कर चलती है, अर्थात कभी तीव्र और कभी मंद पड़ जाती है। कभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है तो कभी इसका अप्रत्यक्ष रूप ही देखने को मिलता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। समाज में सभी व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, धारणाएं, उद्देश्य आदि समान नहीं होते, वरन उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अतः उनमें विरोध एवं संघर्ष होना स्वाभाविक है। आइए जानते हैं संघर्ष के स्वरूप यानी प्रकार क्या होते हैं। संघर्ष एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो मानव के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर संघर्ष के भी समाज में विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। पहला है वैयक्तिक संघर्ष। जब संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच पाया जाता है तो उसे वैयक्तिक संघर्ष कहते हैं। संघर्ष के इस स्वरूप में व्यक्तियों में परस्पर घृणा, द्वेष, वैमनस्य आदि के मान पाए जाते हैं और वे अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा है सामूहिक संघर्ष। जब संघर्ष की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के बीच न होकर दो समूहों एवं समाजों के बीच पाई जाती है तो वह सामूहिक संघर्ष कहलाता है। प्रत्येक समाज में कुछ स्वार्थों को लेकर विभिन्न समूहों में संघर्ष होते रहते हैं। तीसरा है प्रजातीय संघर्ष। जब संघर्ष की प्रक्रिया दो अथवा अनेक प्रजातियों के बीच चलती है तो उसे प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों में ऊंच नीच की भावना के कारण संघर्ष होता है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में श्वेत प्रजाति और नीग्रो प्रजाति में संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है। चौथा है वर्ग संघर्ष। इस प्रकार का संघर्ष समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों के बीच पाया जाता है। अतः समाज में धन के आधार पर धनी और निर्धन वर्ग में जाति के आधार पर बने अर्थात विभिन्न जातीय समूहों, शासन के आधार पर शासक और शासित वर्ग, अर्थव्यवस्था के आधार पर मालिक और श्रमिक अथवा शोषक और शोषित आदि विभिन्न वर्गों में हर समय संघर्ष चलता रहता है। पांचवा है राजनीतिक संघर्ष। जब संघर्ष की प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थों को लेकर विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच चलती है तो उसे राजनीतिक संघर्ष कहते हैं। राज सत्ता पे अधिकार जमाने के लिए उन समूहों में संघर्ष की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है।
छठा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। कभी कभी कोई अथवा कुछ राष्ट्र अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, अतः ऐसे राष्ट्रों में संघर्ष होने लगता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। सातवां है आर्थिक संघर्ष। समाज के विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों में आर्थिक हितों को ध्यान रखकर विरोध एवं संघर्ष की स्थिति पाई जाती है, उसे आर्थिक संघर्ष कहते हैं। आठवां है धार्मिक संघर्ष। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न धर्मों के बीच विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों के आधार पर अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती है। नवा है प्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति अथवा समूह प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करने का प्रयास करते हैं। और 10वां है अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष में व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधी को प्रत्यक्ष रूप से हानि न पहुंचाकर अप्रत्यक्ष रूप से उसे हानि पहुंचाते हैं अथवा उसके लक्ष्य पूर्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। किंग्सले डेविस ने भी 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं, आंशिक संघर्ष तथा पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष वह स्थिति है जब व्यक्ति अथवा समूह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संबंध में तो सहमत होते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के साधनों के संबंध में उनमें विरोध होता है। इसके विपरीत पूर्णतः पूर्ण संघर्ष किसी स्थिति में व्यक्ति अथवा समूहों में किसी भी स्तर पर एकमत्व अथवा समझौता नहीं पाया जाता है। तो ये था संघर्ष के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।